सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे समस्त भाव परलक्षी भाव हैं। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, आनंद का सागर है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञान आनंद आदि मूर्ति स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में किसी प्रकार का दुख नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी प्रकार के पर पदार्थों का प्रवेश नहीं है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक प्रवृत्तियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ।
मेरे आत्म स्वरूप में शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी बाहरी वस्तुओं का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक रूप परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म मूलादेश भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुणानंत निधान है। मैं स्वानुभव में ज्ञायक लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 699। निकाल लीजिएगा आप। ये फोन कट गया था, देख लो किसका, दोबारा से निकाल देखिए। प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय। पेज नंबर 161 पर यह चर्चा है। ज्ञान ज्ञेयों को
जानता है कि यह शरीर है इत्यादि। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है कि यह शरीर है इत्यादि, तथापि वे ज्ञेय आत्मा को ज्ञान कराते हों ऐसा घड़ा ज्ञात हुआ, वह वास्तव में घड़ा ज्ञात नहीं, तथापि उस ज्ञान को घड़े ने नहीं किया है। ज्ञान की पर्याय का कर्ता ज्ञान अर्थात आत्मा है, पर द्रव्यों का ज्ञेयों का वह कार्य नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि कानों में पड़ी, इसीलिए उन शब्दों से वैसा ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान की वाणी छूटती है, तथापि पूछने वाले ने जो पूछा उसी का उसे ज्ञान हुआ, किंतु वह ज्ञान वाणी के कारण नहीं हुआ है। दिव्य ध्वनि उपस्थिति थी, निमित्त था, निमित्त नहीं ऐसा नहीं है, किंतु निमित्त पर में कुछ नहीं करता। वाणी निमित्त होने पर भी वाणी से ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है। भगवान के दर्शन होने पर यह भगवान है ऐसा ज्ञान हुआ, तथापि भगवान के कारण यह भगवान है ऐसा ज्ञान नहीं हुआ। बहुत सुंदर कारण कार्य की यह व्यवस्था है, अनादिकाल से चल रही है। इसको बैठने के लिए तो अरिहंत परमात्मा का तत्व ही हमें समर्थ है, समझने दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हमारे निरंतर ज्ञान में 24 घंटा समझ लिया कि पर से ज्ञान होता है, पर से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है, समझ गए आप। ऐसा हमारे निरंतर ज्ञान में चलाई करता है, समझ गए आप। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, पर से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है। कैसे होता है? ज्ञान ज्ञान से। ऐसी चर्चा है स्कूल के अंदर, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आया भैया? ये हमारी अनादिकाल की मूर्ता है कि परद्रव्य को हमने जाना, इसीलिए हमें परद्रव्य संबंधित ज्ञान हुआ। समझ गए आप? ये बहुत बड़ी मोटी भूल है। सभी जीव जो हैं वास्तव में निरंतर अपने ज्ञान को ही जाना करते हैं, परद्रव्य को वास्तव में कोई जीव जानता ही नहीं है। समझे? लालचंद भाई ने एक सूत्र दिया था, कुछ लोगों को पचा नहीं। क्या कहा? कुछ पुराने जो है पंडित है ना, उनको यह सूत्र उनको समझ में नहीं आया, पचा नहीं उनको। क्या मैं तो इसके बारे में लालचंद भाई साहब के पास में राजकोट 15 दिन रहा था इसी चर्चा के ऊपर, समझ गए आप। मैं था और इंदौर के एक भाई थे, अब तो वे इस दुनिया में नहीं है, और ब्रह्मचारी आचार्य थे। ये बात करीब जो है 90-91 की होना चाहिए। उस समय में गया था तब ये चर्चा बहुत चली थी। अरे घर पर जना तो न थी, जाना नारा ही जानने में आता है। क्या भाई? ये चर्चा बहुत चली थी और सन्मति संदेश आदि में भी कई कई लोगों ने इसका जो है अर्थ भावना समझ के हैं भाई साहब, मोटे मोटे पंडित भी इस बात को नहीं समझ पाए। मेरी चर्चा हुई थी इस संबंध, बहुत हुई थी चर्चा कि वास्तव में प्रत्येक जीव को, चाहे वह अज्ञानी जीव हो चाहे ज्ञानी जीव हो, क्या सबको हर समय अपना आत्मा ही जानने में आता है, पर द्रव्य जानने में नहीं आता है। क्या भाई साहब?
ऐसी आत्मा की सुपर प्रकाशक शक्ति है। पर प्रकाशक कह के ऐसे लगता है कि पर को जानता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप इसे तर्क से, लॉजिक से, न्याय से अगर समझने जाओगे तो आपको ये बात उसके रिजल्ट में जरूर आएगी कि खरेखर पर जना तो नहीं, जानन हारा ही जानने में आता है। क्या है? आत्म जो वस्तु है वह कुछ करने वाली नहीं है, पर का कुछ करती नहीं है। मैंने आप निरंतर जानती रहती है। किसको जानती है? जानन हारे को जानती है। मैंने आप तो यहाँ इसी चर्चा को लेके ये सारी बातें हैं। अपन देखो, अपन पढ़ते हैं, ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेयों को जानता है कि ये शरीर है, इत्यादि इत्यादि सभी समझ गए ना। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, पूरा लोका का ज्ञेय है, पर ज्ञेय है तो ज्ञेयों को जानता है, तो ज्ञेयों के कारण से नहीं जानता है, ज्ञान के कारण से जानता है। कैसे जानता है? ज्ञेय नहीं है जगत में, ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं क्या? ज्ञेयों का जो ज्ञान होता है वो ज्ञेयों के कारण से नहीं होता है, वो ज्ञान के कारण से होता है। क्या है? हमारी आत्मा में जो भी परद्रव्य संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसका कारण परद्रव्य नहीं है, पर ज्ञेय नहीं है। समझ गए आप? शरीर का ज्ञान हुआ तो शरीर के कारण से हुआ है? नहीं, अपने ज्ञान के है? अपने ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। और मानते क्या है? मैंने आपको जाना और आपका ज्ञान हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। समझे? ज्ञान ज्ञान से हो रहा है। अगर इस लाइन पे आप चले जाओगे तो आपकी पर्याय को अंतर्मुखी होने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं होगा। समझ गए ना आप? क्योंकि वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान है ना आपके पास में, है? इसके लिए तो जो है आचार्य कुंदकुंद देव ने भी रेफरेंस रूप में दिया ही है कि आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? आचार्य कुंदकुंद देव की बात है ये। इनको आबाल गोपाल सभी को, सभी जीव, एक इंद्री से लेके चार गति के जितने भी जीव हैं सभी को अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है। पर वह मानता क्या है कि मुझे पर जानने में आता। बस लड़ाई झगड़ा यहाँ से चालू हो गया। कहाँ से हो गया चालू? है? जैसे कुत्ता जो है वो कांच के महल में घुस गया, है? समझ गए ना आप? कांच के महल में वह कुत्ता घुस गया, है? समझ गए ना आप? अकेला वही कुत्ता अकेला था, लेकिन उसका प्रतिबिंब सभी कांच के दर्पण पे प्रतिबिंबित हो रहा था। पर उसे क्या लग रहा था? अकेला ही वो था ही, वह कुत्ता कांच के महल में अकेला ही था। पर उसे उस दर्पण में बहुत सारे कुत्ते दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे? अन्य कुत्ते बहुत सारे नजर आ रहे थे उसको। तो थे वहां पर क्या? नहीं, एक ही कुत्ता था, उसे सब पूरे कांच में जहाँ देखता था वहां उसे सब कुत्ते ही कुत्ते नजर आते थे। तो अभी फिर क्या हुआ? जब तुम्हें कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे हैं तो क्या करेगा वो? भौंकेगा दूसरे कुत्ते। क्या करेगा भाई बोलो? समझिए, लोग लुहान होता है, भौंक भौंक के भौंक भौंक के भौंक भौंक के दुखी हो रहा है ना, मर जाता है। समझ गए ना? और एक ही है, उसे मालूम है कि कोई नहीं है तो क्या होगा भाई साहब? अब बताओ, किससे लड़ाई करेगा, किससे झगड़ा करेगा वो? अरे बोलो, किसी से नहीं करेगा। हैं? क्या करेगा? चुपचाप जाके अपनी जगह जाके बैठ जाएगा शांति से। क्या करेगा? भ्रम से भ्रम से अज्ञानी जीव यह जानता है कि भाई साहब मुझे पर जानने में आता है, मुझे पर जान। अरे तुम हर समय अपना ज्ञान ही जानते हो, ज्ञानी इस रहस्य को पहचानते हैं। समझ गए आप? किससे झगड़ा करना भाई साहब? मैं दर्पण से मैं अपना चेहरा देखूं और अपने चेहरे से ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाऊं? क्यों? ऐसी दशा हो रही है, ऐसा ही कर रहा है। मैंने बताया नहीं आपको? एक बार भोपाल की बात है, जब मैं वहाँ किराए के मकान से रहता था शुरू में, उसके बाद तो आश्रम में चला गया था। समझ में आया?
तो वो जो है हमारा दर्पण था, जिस समय मैं ऑफिस जाता था तो कंघी अंगी लगा के जाता था, और दर्पण बिल्कुल साफ रहता था। उस पर स्टैंड वाला दर्पण था, हैंगिंग वाला, समझ में आया, और बिल्कुल साफ सुथरा रहता था। जब मैं लौट के शाम को आता था तो मैं अपने उस दर्पण को देखता था, तो उसमें जो है चोटे, चिड़िया की छींटे उसमें निशान पड़े हुए थे। तो मैं समझ नहीं पाया कि भाई सबसे बढ़िया है कैसे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तो मैं करके गया था। जब मैं गया था सब बिल्कुल सही था, बिल्कुल एकदम। फिर ये इसमें ये निशान किसके आ गया? तो संडे के दिन की बात थी, मैंने जाके मैंने देख लिया, वो चिड़िया वो आई और स्टैंड पर बैठी, और उसे दूसरी चिड़िया दिखी। क्या दिखी उसको? अपने प्रतिबिंब के साथ में ही वो झगड़ा कर रही है। अब आप बताइए, आप सही तो अज्ञानी अपने क्या हो रहा है भाई साहब? झगड़ा कर रहा है। ये तत्व हमें समझ में क्यों नहीं आता है? तत्व इतना सरल है कि हम अगर समझना चाहें तो भाई साहब इससे बढ़िया सरल कोई दुनिया में चीज नहीं है। और यहाँ हम अपने अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। बाहर में आपको दिखी बहू दिखी, क्या दिखा? बच्चे दिखे, बहू दिखे, अपन लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो कौन सा करते हो भाई साहब? अपने ज्ञान से ही कर रहे हैं। अपने ज्ञान से ही कर रहे हैं। आप जान किसके रहे हो उस समय? अपने ज्ञान को जान रहे हैं। उस समय आप किसको जान रहे हो? ज्ञान को जान रहे हो, अपने ज्ञान को, और मानते हो। ये लड़ाई झगड़े क्यों चलते हैं? अरे भाई तुम चेतनेश्वर वस्तु हो, तुम्हारे आत्म स्वरूप में पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, और जानते भी स्वयं हो। इसलिए गुरुदेव श्री बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और मैं तो इसी शब्द के ऊपर हमारा परिवर्तन हुआ है। चैतन्य चमत्कार नाम की पुस्तक है ना, गुरुदेव श्री का, उसमें इंटरव्यू दिया गया था। सबसे पहले अगर कोई पुस्तक हमें मिली है तो चैतन्य चमत्कार नाम की पुस्तक मिली है। उस समय जब मैंने घर में पढ़ी, उसमें इंटरव्यू जब गुरुदेव श्री का पढ़ा, तो एक लाइन ऐसी चैट गई अपने अंदर में कि भाई साहब खरेखर कोई किसी का विरोध करता नहीं है, सब अपना अपना ही विरोध करते हैं। क्या? मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मैं जानता ABCD नहीं था उस समय धर्म की, क्या, लेकिन मन आनंदित हो गया। समझ गए आप? ओह, कोई किसी का विरोध करता ही नहीं है, सब अपना अपना ही विरोध करते हैं। किसका करते हैं? अपना। क्या कहा? आपके बारे में कोई उल्टा सीधा सोचता है तो बोलो किसका विरोध कर रहा है वो? स्वयं का। अरे बोलो, हैं? आपके बारे में गंदा विचार करता है तो किसके बारे में विचार करता है? वो किसका हित कर रहा है? हित कर रहा है? अपना ही हित, अपना ही हित कर रहा है। समझ में आया भैया? पर द्रव्य का तो है कोई भी जीव कुछ कर सकता नहीं है। खरे कर पर जना तो नती, जानन हारा ही जानने में आता है। जब आपको यह सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो भाई साहब आप बिल्कुल चुप मौन हो जाएंगे। अरे भाई अपन अपनी परछाई से के लड़ाई झगड़ा करेंगे क्या? मुझे आज तक पर जानने में आया ही नहीं है। 24 घंटा प्रत्येक जीव अपने आत्मा को ही जानता है, मानता है समझ में आया भैया? लेकिन ऐसा मानता है कि मैंने घट को जाना, मैंने पर पदार्थों को जाना, मैंने शरीर को जाना। अरे तू जाननहार है, जानने वाले को ही जानता है, पर को जान सकता ही नहीं है। अच्छा बताओ, आपको दरवाजा कहाँ जानने में आता है? ईमानदारी से बताइए आप। ज्ञान में हैं? आपको ये कमरे की दीवारें हैं, कहाँ जानने में आ रही हैं? दीवार कहाँ है? कौन सी दीवार आप जानते हो? आप जो कमरे की दीवारें बनी उसको जानते हो कि ऐसा ही प्रतिबिंब आपके ज्ञान में बना है। कौन सी दीवार को जानते हो आप? कौन से पर पदार्थ को जानते हो आप? ज्ञान में जो बना हुआ है। अब बताइए, जानता है अपने दीवार संबंधित ज्ञान, अपने ज्ञान की पर्याय जानने में आया, अपना प्रतिबिंब ही जानने में आ रहा है। समझना? वो दीवार जानने में आ रही है। अब आप थोड़ा सा शांत हो जाइए भाई साहब।
वो दीवार जानने में आ रही है कि दीवार का प्रतिबिंब जानने में आ रहा है? कि अपना ज्ञान भाई साहब प्रतिबिंब जानने में आ रहा है तो अंदर चले जाइए आप भाई साहब, देखिए वो दीवार है कि नहीं अंदर? अरे है क्या? नहीं है। वहां तो ज्ञान का भंडार मिलेगा, समझ रहे आप? अब देखो बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं, हम आपको लाखों करोड़ों उदाहरण दे सकते हैं। स्विमिंग पूल में आप जाते हो, आप स्विमिंग पूल में देखते हो, हैं ऊपर देखो, स्विमिंग पूल तो बहुत निर्मल रहता है, उसमें पानी क्योंकि वहाँ पैसे लेके का समय स्नान कराया जाता है, स्विमिंग कराई जाती है, तो मेंटेन करके चलता है। स्विमिंग पूल का पानी इतना निर्मल दिखाई देता है कि अगर उसमें कोई भी आपका 10 रुपए का सिक्का भी अगर आपका वहाँ डला हो तो तलैटी में बराबर दिख जाता है। सोई भी डाली तो सोई भी दिख जाएगी। अगर गंदा पानी होगा तो उसकी कोई स्विमिंग पूल में नहाने नहीं आएगा। इसी बात के पैसे देते हैं लोग स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कि निर्मल पानी रहता है, समझ गए आप? और उसमें जो है उसमें बहुत सारी निर्मल पानी में आपको वहाँ की दीवारें दिखाई देती हैं, आपको वृक्ष दिखाई देते हैं आपको उस पानी में। आप देख रहे हो पानी को और आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर पक्षी उड़ रहा है, आकाश में गगन में पक्षी उड़ रहा है, दीवारें बाउंड्री वाल दिखाई देती है स्विमिंग पूल की, वृक्ष दिखाई देते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उसमें है क्या? है? ऐसे ही भैया अपना निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, 24 घंटा आत्मा अपने ज्ञान को ही जाना करता है, पर इस बात की खबर न होने के कारण से वह बाहर में जाके लड़ाई झगड़ा करता है। क्या करता है? किससे करता है? स्वयं से ही कर रहा है। तो अज्ञानता नहीं है क्या? अज्ञानता है। बोलिएगा तो यहाँ कहते हैं ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, यह शरीर है इत्यादि, समझ आप? तथापि वे ज्ञेय आत्मा को ज्ञान कराते हो ऐसा नहीं है। ज्ञेयों के कारण से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के कारण से ज्ञान होता है। क्या? किसके कारण से होता है? ज्ञान के कारण से ज्ञान। ये तो आपके अंदर की एक स्वच्छत नाम की शक्ति है आत्मा में, समझ लेंगे आप? 47 शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने एक स्वच्छत नाम की शक्ति दी है। बताइए कि नहीं बताइए? सब बोलो। 11वें नंबर की शक्ति है, 11वें नंबर की शक्ति है। बोलो उसकी क्या है? सब ज्ञेय जल के ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। कौन सी? स्वच्छता नाम की शक्ति। अब आपको शक्तियों का ज्ञान तो है नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है। किसका? ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार है। स्वच्छता नाम की शक्ति है ना, सब ज्ञेय जल के ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। अरे भाई साहब, वो ज्ञेय तो आपके स्वच्छता को बताने वाले हैं एक प्रकार से। ज्ञान की कितने निर्मल हो, कितने आपके दर्पण में आपका फोटो दिखाई देता है शरीर का, समझ में आया भैया? तो वो क्या बताता है? दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण की स्वच्छता बताता है। दर्पण इतना स्वच्छ है। दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो दर्पण कहते किसी हैं जिसमें आपका चेहरा दिखाई दे, दीवारों में तो नहीं दिखाई देगा, है? तो वो इतनी निर्मलता है उसमें कि आपका चेहरा दिखाई देता है, समझेंगे आप? ऐसे ही यहाँ समझो कि हमारे आत्मा में एक स्वच्छता नाम की शक्ति है। सब ज्ञेय जल के ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। स्वच्छता का भंडार है अपना भगवान आत्मा है। कभी हमने अपनी आत्मा को जाना नहीं है, इसीलिए हमारा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण चालू है। इस परिभ्रमण को रोकने का अगर कुछ है तो इस मनुष्य पर्याय में इसका उपाय किया जा सकता है। जो हमें करना चाहिए, जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं के पद नमूं श्री सद्गुरु भगवंत। ये हरिहर परमात्मा ने बताया, समझे आप? और आप अपने लॉजिक से देखिए, न्याय से समझिए उस बात को। आप दरवाजे को जानते हो कि ये दरवाजे संबंधित झलक जो है, मतलब वो वहाँ पर जो है दर्पण है, वो जड़ दर्पण है,
समझ गए आप? वो जड़ दर्पण है, और ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण स्वरूप है। चैतन्य समझ गए आप? अंतर कितना है? जड़ वो और जानने चेतन। देखने शक्ति से रहित है, जड़ दर्पण है, और अपना भगवान आत्मा ज्ञान आदि अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। दर्पण में आपने दरवाजे देखे, बहुत सारे पदार्थ उसमें आपको दिख रहे हैं, तो क्या वो दर्पण के अंदर घुस गए हैं क्या? बोलो भैया, अजय भैया, ये तो बात हमें समझ में आती है कि नहीं आती है? वो दर्पण है, उस दर्पण में बारी सारी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? तो दर्पण के अंदर घुस गई हैं क्या? हैं? तो वो जड़ दर्पण है, ये अपना ज्ञान दर्पण है। क्या उसमें शरीर झलक रहा है, समझ आया? उसमें बाहरी प्रत्येक पदार्थ उसमें झलक रहे हैं, समझ गए आप? वाणी भी उसमें झलक रही है भाई साहब। और थोड़ा सा और चिंतन की धारा को बढ़ा लीजिए कि भाई साहब उसमें वास्तव में ज्ञान की तरंगें ही झलकती हैं। समझ में आया भैया? उसमें पर पदार्थ तो झलकता ही नहीं है। समझ गए आप? अपनी ज्ञान की कल्लोलों में रहता हूँ मैं। कहाँ रहता हूँ भाई साहब? है ऐसा अपना भगवान आत्मा है, तीनों काल स्थायी वस्तु है, कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, आज अनादिकाल हो गया, अनंत काल हो गया, मैं कहीं भी अपने स्थान को छोड़ता ही नहीं हूँ। जैसे सूरज है ना, सूरज दुनिया भर में प्रकाश कहाँ करता है? कहाँ जाता है सूरज? कहीं नहीं सूरज जाता। अपना स्थान छोड़ता है क्या? नहीं। दुनिया भर में सब प्रकाश। सूरज क्या करता है बताओ? सूरज क्या करता है? अपने में रह के प्रकाशित कर रहा है। तो उसकी विशेषता है, अपने में रह के प्रकाशित रहता, अपने स्थान पर रहता है। ऐसे ही मैं निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा हूँ, या 24 घंटा अपने स्थान पे ही रहता हूँ। पर हमें क्या लगता है कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैं इंदौर गया, मैं भोपाल गया। कहाँ गए तुम? तो भाई साहब अपनी जगह ही हो। एक भी शक्ति का ज्ञान नहीं है, स्वच्छत शक्ति का नहीं है, निष्कृत शक्ति का ज्ञान नहीं है, ज्ञान शक्ति का भी ज्ञान नहीं है। क्या कहा गुरुदेव श्री? बहुत सुंदर बात कहते थे है भाई साहब। इसको अगर एक भी शक्ति का भाव भाषण हो जाए तो भाई साहब भले अनंत शक्तियों के नाम इसे नहीं आते हो, 47 शक्तियों के नाम नहीं आते हो, लेकिन एक शक्ति का भी अंदर में से भाव भाषण हो जाए कि भाई साहब मैं तो ज्ञान का भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। समझे आप? समझे आप? तो सब शक्तियां उसमें गर्भित हो जाती हैं। समझे आप? तो यहाँ इतनी बात बताई जा रही है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, यह शरीर है, तथापि ज्ञेय आत्मा को ज्ञान कराते हो ऐसा नहीं है। समझे आप? वे तो और उल्टे प्रसिद्ध करते हैं कि तुम जानने वाले हो। क्या करते हैं वे? ज्ञेयों के कारण से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान से होता है। अब देखिए बोलते भी ना उसमें आता है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं है। हमारे जो इस मार्ग पर चलने वाले सभी साधर्मी लोगों ने इतनी बढ़िया पूजा लिख दी है, पूरा तत्व कैसे में पूजा के अंदर डाल दिया है, भजनों में डाल दिया है। हमारा वो छोटा भाई है अनंत, उससे उसको जो है ये भेजा था कि भाई 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तुम जो है कई समय यहाँ पर जो पूजा का कार्यक्रम चलता है तुम उसे सुनना करना, बहुत बढ़िया संगीत के साथ में होता है, तो उसको पर्यूषण पर कल खत्म हुए परसों पूजा, उससे क्यों भाई तुम करते थे? अरे वो तो हमें समझ में नहीं आती कौन कौन सी पूजा है ये, क्या कहता है? उसको बिल्कुल सही नहीं आता है। वो तो बहुत वाली चाहिए, वो बादाम मिश्री केला समझ में आ गया समझ गए आप? वो पुरानी वाली चाहिए समझ। अरे पूरा अध्यात्म भरा हुआ है, समझे हमारे कितने लोगों ने, कितने इस मार्ग पे चलने वाले, अध्यात्म की डगर पर चलने वाले सभी ज्ञानियों ने पूजा के अंदर पूरा माल माल भर दिया है। समझ गए नहीं आप पढ़ो तो आप तो कहते हैं ज्ञान ज्ञेयों को जानता है कि यह शरीर है इत्यादि, तथापि वे ज्ञेय आत्मा को ज्ञान कराते हो ऐसा नहीं है। ज्ञान में घड़ा ज्ञात हुआ,
वहाँ वास्तव में घड़ा ज्ञात नहीं हुआ, किंतु घड़ा संबंधी अपने ज्ञान को जानता है। किसको जानता है? घड़ा संबंधी ज्ञान को जानता है। जिसको समझ में नहीं, किसको जानता है? अपने ज्ञान को जानता है। और मानता क्या है? घड़े को जानता है। अब यही तो अज्ञानता है। जानता है ज्ञान को, मानता है कि मैं पर को जानता हूँ। तो इसी से और पर तो से ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है? पर से। अजय भाई, किससे ज्ञान होता है? ज्ञान से। अरे अपन पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, हैं? तो आपको कैसे पढ़ो पता? लिखो, आपको कोई मना नहीं है। पर ये तो मानो कि ज्ञान ज्ञान से होता है, पर से ज्ञान नहीं होता है। समझ गए आप? उसका कहाँ निषेध कर रहे हैं? कोई पढ़ने का निषेध जरूर कर रहे हैं आपका, मान्यता का निषेध कर रहे हैं। अंदर में मान्यता तो सही करो कि वास्तव में ज्ञान शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। क्या कहा? शास्त्र जड़ है। समझ गए आप? ज्ञान ज्ञान से होता है। अगर शास्त्र से ज्ञान होता तो सभी शास्त्र पढ़ते भी हैं। जानते होते ना। नहीं, और सब पढ़ते हैं तो सभी ज्ञानवान हो जाने चाहिए। दिवाली है, उसको भी ज्ञान हो जाएगा नहीं, शास्त्र है तो। इतनी मतलब स्थूल भूल हमारे ज्ञान में चल रही है, जो कि हमें इस बात को समझना चाहिए। कहते हैं ज्ञान में घड़ा ज्ञात हुआ, वहाँ वास्तव में घड़ा ज्ञात नहीं हुआ, किंतु घड़ा संबंधी क्या हुआ? घड़ा संबंधी अपने ज्ञान को जानता है। किसको जानता है? घड़ा संबंधी ज्ञान। अब बताओ, अब कहाँ दिक्कत है? न निरंतर 24 घंटा आत्मा को जानते रहते। अजय भाई, आत्मा को जानना है कि नहीं जानना है? अजय भाई, अजय भाई, लाइन पर नहीं है क्या? लाइन पर तो है बराबर। अच्छा, माइक नहीं खुला है। माइक भी खुला है, आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर लिया हो। हैं बेटे, आत्मा को जानना है कि नहीं जानना है? जानना है। तो तुम कौन हो? हम तुमसे कहेंगे परी को जानना है, तो परी को जानना है कि नहीं जानना है? तो तुम क्या बोलोगे? परी तो मैं हूँ। हैं तो कैसे बोलोगे? हम आपसे कहेंगे परी, तुम जरा ढूंढ के ला दो परी को, तो तुम क्या कहोगे? अरे अंकल, मैं ही तो परी। क्या कहोगे? अंकल जी, परी को ढूंढ के लाओ। अरे अंकल जी, कोई दूसरी बात कहते ढूंढने की, तो मैं ढूंढ के लाता ना। आपने बोल दिया कि परी को ढूंढ के लाओ। हैं? सबको जानता, अपने आप को जानता है कि नहीं जानता? भूल तो ये पड़ी हुई है। आत्मा अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता है, ये बताना चाहते हैं। क्या कहा? समझ में आया भैया? निरंतर 24 घंटा आत्मा आत्मा को जानना है। हमारा एक साथी था, एक साथी हमारा था, है था का मतलब है। पहले उसने फर्स्ट में एक लेटर लिखा, और उसमें लेटर में लिखा कि पंडित जी साहब, अब मुझे बस एक ही काम करना है जिंदगी में। क्या करना है? बस मुझे अपनी आत्मा को जानना है। किसको जानना है? किसको जानना है? अपनी आत्मा को जानना है। अब बस पंडित जी साहब, अब मुझे बस एक अपनी आत्मा को जानना है, आत्मा की खोज करना है। तो मैंने उसका जवाब लिख दिया, हे आत्म खोजी, तेरी बस खोज मिट जाए, यही मंगल भावना है। कुछ गलत जवाब तो नहीं लिख दिया मैंने अजय भैया? हे आत्म खोजी, तेरी बस खोज मिट जाए, यही हमारे आपके प्रति मंगल भावना है। तो किसी को, सामने वाले को ऐसा लगे कि कैसी बातें लिख रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कह रहा है वो, कि बस मुझे अब अपनी आत्मा को जानना है। किसको जानना है? आत्मा। अरे ये तो अच्छी बात है ना। तो हमने क्या लिखा? तेरी खोज मिट जाए। अरे जानना हारा ही तो जानने में आता है ना, हैं? अब तुम अलग से क्या जानना चाहते हो? इसको जाना, उसको जाना, इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानते रहते हो, इसीलिए तो तुम आत्मा हो। हैं? समझ आप? यहाँ यह बताया जा रहा है, ज्ञान में घड़ा ज्ञात हुआ, वह वास्तव में घड़ा ज्ञात नहीं हुआ, किंतु घड़ा संबंधी अपने ज्ञान को जानता है। आगे, तथापि उस ज्ञान को घड़े ने नहीं किया। किसने किया? ज्ञान को घड़े ने, घड़े को हमने, एक घड़े को बनाया। कुम्हार घड़ा बनाता है कि नहीं बनाता है? बोलिएगा। अब ये बात को समझ में आएगी? जिसने अरिहंत परमात्मा के द्वारा द्रव्य पर्याय के स्वरूप को समझा होगा, वो कह सकता है।
क्या कि कुमार जो कुमार है ना है वो जो है घड़े को नहीं बनाता है, तो क्या करता है कुमार? तो जानने वाला भगवान आत्मा है। कौन है वो? जानने वाला। क्या करता है? जानता है बस। सदा अरे जानता। आत्मा से आप क्या चाहते हो? आप जो उसका काम है वही तो करेगा। आत्मा से आप क्या अपेक्षा रखते हो ये बताओ? हम ये बताओ सूरज से क्या अपेक्षा रखेंगे? बस प्रकाशित होने की। लो भाई, सूरज से आप क्या अपेक्षा रखोगे? सूरज का काम क्या है? 24 घंटा क्या करे? सूरज ये करेगा कि इसके मकान को हटाओ, उसके मकान को हटाओ, हैं भाई साहब इधर अपना प्रकाश नहीं ले जाएंगे, हैं ऐसा है क्या? वह तो अपने में रहता है, सब प्रकाशित ही प्रकाशित है। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान ज्योति रूप से प्रकाशित रहता है। समझ लेंगे आप? पर हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग और एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की ज्योत। समझ आप? ऐसा देव में भगवान आत्मा सदा काल प्रकाशित रहता है। पर हमने कभी भी अपने आत्मा को इस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं है। जब भी देखा है तो मिलावट करके देखती है। क्या करती हैं? मैं मनुष्य हूँ, ये क्या किया आपने? मिलावट। क्या कर दी? क्या कर दिया? आसमान जाति द्रव्य पर्याय में मिलावट कर दी आपने। समझ में आया? ये मिलावट नहीं चलेगी यहाँ पे। अरे लौकिक में भी अगर कोई मिलावट करता तो जेल जाता है। वो अनादिकाल से मिलावट कर रहे, 484 लाख योनियों में पर भ्रमण कर रहे हैं, और उसका फल क्या मिल रहा है? पर्याय में दुख मिल रहा है? ये बताया। तथा उस ज्ञान को घड़े ने नहीं किया। समझेंगे आप? ज्ञान की पर्याय का कर्ता ज्ञान अर्थात आत्मा है। क्या है? ज्ञान की पर्याय का कर्ता कौन है? ज्ञान स्वयं है। आचार्य रघुनाथ देव ने एकादशी में लिखा है 62वें नंबर का समय सारणी में, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति पर भावस्य कर्तात्मा वो यम व्यवहारम है। मैं शरीर के काम करता हूँ, मैंने रोटी बनाई है, मैं दुकान पे जाता हूँ, ये सब मोह में झूल रहे। क्या झूल रहे हैं? स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मकान मेरा है, इतने पैसे मैं कमाता हूँ। कमाते हो कि नहीं कमाते हो? आज लड़ाई झगड़े किस बात के चल रहे हैं? पुरुष कहेंगे मैं इतना पैसा कमाता हूँ, और महिलाएं के भाई साहब मैं बढ़िया 24 घंटे हैं ये जो है बढ़िया व्यंजन बनाती हूँ मैं। क्यों? अब दोनों की यथार्थता में देखे कि वह पुरुष है कि नहीं है। पहले तो आप मूल में जाइए। जो ये कह रहा कि मैं पैसा कमाता हूँ, पहले बताओ वो मनुष्य है क्या? चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही है ना, जानने देखने वाला है कि नहीं है? तो मूल में भूल करिए आपने। और भाई कहे कि मैं 2 घंटे से यहाँ किचन में काम कर रही हूँ। तुम काम कर रही हो कि जानने का काम कर रही थी? बोलो क्या किया तुमने? अनादिकाल से हमने ऐसे ही अज्ञान जनित शुभ अशुभ भावों को अंदर में अपनी आत्मा में जन्म देते रहते हैं। और जब आप अकेले ही हो, अरे यहाँ तक तो ये है कि जहाँ द्वैतपना भी भाषित नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के भेद भी उस आत्मा को लागू पड़ते नहीं है। एक में जो आनंद है वह भाई साहब द्वैत में कभी आनंद हो सकता ही नहीं है। समझ आप? अंदर में अगर द्वैतपना भी रखा द्रव्य पर्याय के, तो भी आपका आनंद आपको मिलने वाला नहीं है। जो अवेदता में आनंद आता है, समझ आप, उसको कहते हैं आत्मानुभूति। कहते हैं पर द्रव्यों का ज्ञेयों का कार्य नहीं है। ज्ञान जो है ज्ञान का कार्य करता है, पर द्रव्यों का ज्ञेयों का कार्य नहीं करता है। भगवान की दिव्य ध्वनि कानों में पड़ी, इसीलिए उन शब्दों से वैसा ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। क्या अपने कानों में ये आपको जैसे हो रहा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपको पहले तो मालूम नहीं था, तो आपको जो ज्ञान हुआ है तो हमारे बोलने से हुआ है ना, हुआ है?
हैं? अब बताओ इसको कौन समझे? नहीं पंडित जी साहब अगर आप हमें नहीं बताते तो हमें ज्ञान कहाँ से होता? क्या कहेगा? अरे आपकी उस समय की पर्याय की योग्यता ऐसी समझ वाली हो गई, क्या हुआ? हर समय नवीन नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है, समझिए आप। और वो परद्रव्य के कारण से नहीं होती है, स्वयं सेल्फ उस द्रव्य के अंदर चला करता है परिणमन। आगे बढ़ो। लेकिन मानता क्या है? अब उसे वही छेड़ जाता। क्या छेड़ जाता? ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से कहो तो कहो, वहां कहीं निषेध नहीं है, आता भी है, उपकार के प्रति उपकृत का भाव भी आता है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? देखो हमारा आत्मा अनंत बार कहाँ गया? समूह शरण में गया, तो समय दर्शन हो गया क्या? अगर तुम ध्वनि से अगर जो है समझेंगे आप, जब उसकी पर्याय की ऐसी लायकात, जैसे महावीर भगवान के जीव समूह शरण में था, वहीं से वापिस आ गया। जब उसकी पर्याय की योग्यता ऐसी लगी तो शेर की पर्याय में लग गई। कहाँ लग गई बताइए आप? हैं? तो कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि कानों में पड़ी, इसीलिए उन शब्दों में वैसा ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। समझेंगे आप? वास्तव में भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि छूटती है, तथापि पूछने वाले ने जो पूछा उसी का उसे ज्ञान हुआ। क्या? इसको स्वयं स्वयं का ही उसे ज्ञान हुआ। जैसे कुत्ता है, हड्डी चबाता है, क्या करता है? कुत्ता है ना, हड्डी चबा रहा है, तो हड्डी चबा रहा है तो उसको बड़ा स्वाद आता है, वो हड्डी को छोड़ता भी नहीं है। वो क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि चबाते चबाते उसको एक विशेष विशेष उसको स्वाद आता है। क्या मतलब? टेस्ट उसका जो है जिभ्या का बदल जाता है। समझ नहीं आप? हैं? तो उसको जो स्वाद आ रहा है तो वो हड्डी को छोड़ता नहीं है। तो अब आप बताओ, उसको जो स्वाद आ रहा है तो उस हड्डी का स्वाद आ रहा है कि किसी और का स्वाद आ रहा है? क्या कर लिया है? लड्डू का स्वाद आया, लड्डू का स्वाद आता है क्या? एक बार की बात है, जब मैं मुक्तागिरी गया था यहाँ पे यात्रा में, तो हमारी गाड़ी में सब बहुत से लोग बैठे हुए थे, हैं? तो सब लोग जो है, शाम का टाइम था, तो वो संतरा की दुकान पे भाग रहे थे। संतरा लेने के लिए, गर्मी का टाइम था, संतरा लेने के लिए सब भागे जा रहे थे। चलो गाड़ी रुक गई, संतरा ले। तो मैंने सोचा कि भाई साहब सब संतरा लेने गए हैं, तो अपन भी कोई संतरा खा सकते हैं कि बैठे बैठे? क्या मन में विकल्प आया कि अपन बैठे बैठे संतरा का स्वाद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? समझ? वे तो काल्पनिक स्वाद लेते हैं, समझ नहीं आप? ज्ञान में ही कई समय जो है ना वैसा, और संतरे का कोई स्वाद नहीं लेता, सब लेते अपने ज्ञान का ही है। पहले इच्छा करी और फिर जो इच्छा समन हो गई तो मानता क्या है? क्या मानता है? कि मुझे पर पदार्थ का स्वाद आता है। यहाँ पर इच्छा का अभाव हुआ, बस वहां पर वस्तु का मिलना हुआ। अंदर में इच्छा की थी, कौन ने की थी? कौन ने की थी? स्वयं ने की थी, है? और इच्छा के अनुसार उसका काम हो गया, और वह उसको लगती निराकुलता। क्या लगती है? लेकिन वह पर पदार्थ के कारण से नहीं आई है, अंदर में आपकी कसाय का अभाव हुआ, तो वो निराकुलता स्वयं स्वयं में से ही आती है। अब ये कौन जानता है इस रहस्य को? बताइए आप। लड्डू का स्वाद लिया, मैंने लड्डू का स्वाद लिया, पहले इच्छा बहुत हो रही थी, आज बढ़िया दाल बाटी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और बन गई तो इच्छा चली गई। क्या भैया? तो नहीं बनी तो बनी तो दुखी बनी है। मम्मी आज डोसा बनाइए आप, और मम्मी ने कह दी नहीं बेटे आज डोसा नहीं बनेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर दुखी हो जाओगे। अरे बोलो है बेटे, बहुत सोचना पड़ रहा है। मम्मी से तुमने कहा कि आज डोसा बना दो, और मम्मी ने डोसा नहीं बनाया तो तुम क्या करोगी? क्या करोगे? दुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? रोने लग जाओगे। और मम्मी ने डोसा बना दिया तो फिर क्या करोगे? वाह मम्मी,
मम्मी आप हमारी जैसी तो कोई दुनिया में मम्मी नहीं हो क्या। इसी में ही जीव जो है अज्ञानता में अपना मनुष्य पर्याय पूरा कर रहा है, पर पदार्थों को कोई ग्रहण करता ही नहीं है। स्वयं इसने इच्छा की है और इच्छा के अनुसार काम बन गया तो वो अंदर में कसाई चली गई तो सुख उसे काय का है बताइए आप। इच्छा के अभाव का है। इच्छा के अभाव का सुख है कि इच्छा का सुख है? इच्छा के अभाव है बताइए आप। है बात है गजब। अब जब इस चीज से मालूम है कि भाई साहब जाना नाराई जानने में आता है तो मैं किसके साथ में लड़ाई करूं, किसके साथ झगड़ा करूं मैं, तो अंदर में उस प्रकार के कसाई के परिणाम ज्ञानी जीवों के पर्याय में होते नहीं। अज्ञान जनित तो चले जाते हैं, समझे, चारित तो संबंधित रह जाते हैं, वे अपनी भूमिका के अनुसार चले जाएंगे, उसकी तुम ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले अज्ञानता तो बैठो कि मुझे अपना जानना हारा ही भगवान आत्मा जानने में आता है। देखिएगा आगे की चर्चा देखें। वास्तव में भगवान की वाणी जब ध्वनि छूटती है तथापि पूछने वाले ने जो पूछा उसी का उसे ज्ञान हुआ है, किंतु वह ज्ञान वाणी के कारण नहीं हुआ, ज्ञान ज्ञान के कारण से हुआ। काय के कारण से हो रहा है? देखो इसमें बड़ा रहस्य है। जो पर से ज्ञान मानता है, मैं आगम की बात कर रहा हूँ, आप देख लिए आचार्य अमृतचंद देव ने परिशिष्ट के अंदर यह बात लिखी हुई है, उसको बता रहा हूँ। जो पर से ज्ञान मानता है उसका ज्ञान अनंत के पी रहे हैं। क्या है? जो पर से ज्ञान मानता है उसका ज्ञान अनंत के पी रहे हैं, और जो ज्ञान से ज्ञान मानता है वह अनंत गेयों को पी के बैठा है। बताइए आप कौन मजबूत है? जो अज्ञानी मजबूत है कि ज्ञानी मजबूतता से बैठा हुआ है? ज्ञानी मजबूत है। ज्ञानी अनंत, जो ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान पर से नहीं होता है, ऐसी जिसके अंदर में मानता है वह अनंत गेयों को पी के बैठा है। क्या भाई इतना मजबूत है सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक ज्ञानी जीव, समझ नहीं आप। और जो ऐसा मानता है कि पर से ज्ञान होता है उसका ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं, तो अंदर से वो कैसा हो गया है? खाली डिब्बा खाली बोतल जैसा है। समझ नहीं आप। माँ दुखी है। ये सिद्धांतिक बात है। देखिएगा बात है, ये हो गया। किंतु वह ज्ञान वाणी के कारण नहीं हुआ है, दिव्य ध्वनि उपस्थिति थी, उस समय थी, उसका निषेध नहीं है। दीवार है, दीवार का ज्ञान हो रहा तो दीवार की हस्ती है, पर मेरे में उसकी नास्ती है ना, तो दीवार के कारण से ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान ज्ञान के कारण से हो रहा। क्या ऐसा नहीं कि दीवार नहीं है, दीवार है, पर दीवार के कारण से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान से होता है। किससे होता है? कहते हैं ज्ञान वाणी के कारण नहीं हुआ, दिव्य ध्वनि उपस्थित थी उस समय। जैसे आप दिव्य ध्वनि अपन भगवान की सुनने है हुआ, उसमें कहाँ निषेध है? भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, बराबर है। तो कहते हैं दिव्य ध्वनि उपस्थिति थी, दिव्य ध्वनि की तो उपस्थिति थी, निमित्त था, पर निमित्त नहीं, ऐसा नहीं है। निमित्त निमित्त में है और आप अपने में हो, किंतु निमित्त पर में कुछ नहीं करता, सब थोड़ा बहुत तो करता है ना। दिव्य ध्वनि नहीं सुनते तो अपन को ज्ञान होता क्या? क्यों भैया बोलो? थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी अपनी चला रहे हो, हमारी भी तो सुनो। अगर दिव्य ध्वनि नहीं होती तो अपन को ज्ञान होता? बताओ अजय भैया, सोचना विचार करना, समझ नहीं आप। तो कहते हैं वाणी निमित्त होने पर भी वाणी से ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है। अगर वाणी से ज्ञान होता होता तो सभी को समय दर्शन हो जाता वहीं पर। क्या कह रहे? सभी तो जीव बैठे हुए वहां पर हैं, मिथ्या दृष्टि जीव समुद्र में नहीं जाते क्या? हैं तो वैसे भी समय दृष्टि जीव हो जाते हैं क्या? देखो अगर नहीं होता तो उसको भी हो जाता ना, मालिक जी के जीव को। सही बात है, उसे तो सब सब मिला था, सब मिथ्या दृष्टि जीव था क्या? नहीं, अभी तो वहां से उठ के चल दिया था। 363 मिथ्या दृष्टि जीव भी बैठती है भगवान की समुद्र में। है जी, चलिए। वाणी निमित्त होने पर भी वाणी से ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है। भगवान के दर्शन होने पर यह भगवान है ऐसा ज्ञान हुआ, तथापि भगवान के कारण यह ज्ञान है कि भगवान है।
भगवान के कारण से ज्ञान ज्ञान में से हो रहा है। हाँ, अपने ज्ञान की महिमा ये बता के क्या बताना चाहते हैं कि अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, ज्ञान का भंडार है। समझ में आई? इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा इसको पूरा करते हुए भगवान के कारण यह ज्ञान है, भगवान है ऐसा ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान ज्ञान से होता है, पर पदार्थों के कारण से ज्ञान नहीं होता है। अनादि अनंत सत्य है। जो सत्य वस्तु स्वरूप को समझते हैं उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा को समय के अनुसार पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में 700 नंबर का बोला होगा, कल अपन पढ़ेंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आचय अनंत निज शोक निदान पाओ, इसी के गीत गाओ। नमो कर्म। बोलो द्वादशांग जननी माता की जय।